आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैश मेमो डिज़ाइन करना सीखेंगे, यानी कैश मेमो किस टाइप से हम बना सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक कैश मेमो का फॉर्म लेआउट यहाँ बना हुआ है। इसी को आज हम लोग बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो यहाँ आप देखिएगा जैसे हमारा जो ये बना है वो किस तरह काम करता है। तो ऊपर में हम लोग एड्रेस, दुकान का नाम, कस्टमर नेम, इस तरह का फॉर्म बना लिए हैं और यहाँ कुछ सामान का नाम लिखा हुआ है जिसको आप चेंज कर सकते हैं। क्वांटिटी, रेट उसके कुछ हम ले लिए हैं और उसका फाइनल टोटल। अब इस बिल में फ़ायदा क्या है, जैसे क्वांटिटी 4 पीस है, लेकिन मान लीजिए कोई कहा कि हमें 2 पीस चाहिए, बस हम यहाँ 2 लिखेंगे और चेंज करेंगे तो हमारा यहाँ पर चेंज हो गया, 9600 आ गया। तो जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे 96,822। अगर हम मान लेते हैं ये जैसे यहाँ पर मॉस है तो मॉस मान लेते हैं, इसका हम रेट चेंज कर देते हैं, 200 कर दिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक ये चेंज हो गया। तो इस तरह हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ IGST 8% लगा हुआ, 8%, लेकिन हमारा GST मान लीजिए इस सामान पर 12% है, तो हम यहाँ पर जैसे ही 12 करेंगे चेंज हो जाएगा। 18 करेंगे तो 18% GST चेंज हो जाएगा, हमारा फाइनल टोटल हो जाएगा। तो ये हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इस वीडियो में ये सभी चीज़ सीखेंगे। इस फॉर्म को भी बनाएंगे, प्लस कैलकुलेशन मेथड किस प्रकार लगाएंगे वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए फ़ाइल में चल के हम लोग न्यू कर लेते हैं। न्यू करने के बाद हमारे पास एक ब्लैंक पेज क्रिएट करेंगे। ब्लैंक पेज के अंतर्गत यहाँ पर हम लोग क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद ऊपर हम लोग मीनू को ले आते हैं। मीनू हमारा हिडन हो गया, तो डबल क्लिक किया तो ये हमारा जो रिबन है होम मीनू को आ गया। इसी में से हम लोग ऑप्शन सब यूज करेंगे होम रिबन का। तो ये जो हमारा स्क्रीन है थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। इसके लिए व्यू वाले टैब में जाके यहाँ जूम वाले ऑप्शन में जाके 200 कर देते हैं, यानी थोड़ा सा स्क्रीन हमारा जो भी पेज था वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, जूम हो गया। अब वापस हम लोग होम मेनू में आते हैं। तो जो फॉर्म आप देख रहे थे, तो यहाँ पर इस फॉर्म में हम बनाएंगे तो कितना कॉलम यूज हो रहा है, तो आप देख रहे होंगे इसमें 5 कॉलम यूज हो रहा है, ABCDE। और क्यों हो रहा है, तो एक सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट और टोटल, इसके आधार पर 5 कॉलम हम सेट कर रहे हैं, उसी में ये हमें मर्ज करना है। तो चलिए हम लोग 5 कॉलम में काम करते हैं। तो ABCDE इस 5 कॉलम को हम लोग ले चुके हैं। लेने के बाद हम इसको मर्ज करेंगे। तो हम यहाँ पर मर्ज 4 रो को कर लेते हैं। अब इसको मर्ज कैसे करेंगे, यानी एक ही रो में यानी हम लिखेंगे कैसे। तो हम इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जो ऑप्शन देख रहे हैं अलाइनमेंट में एक मर्ज नाम का ऑप्शन है, इस मर्ज पर जाएंगे और इस छोटे से जो पॉइंट हैं जो डाउन एरो टाइप का छोटा सा बना है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ मर्ज एक्रॉस नाम का एक ऑप्शन आ जाएगा। आप बस इस मर्ज एक्रॉस पर क्लिक कीजिएगा तो ये रो वाइज रोज हमारा चारों मर्ज हो चुका है। अब आप इसमें लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको सेंटर अभी भी कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हम वहाँ लिखेंगे वो सब सेंटर में लिखना है या सेंटर में आना चाहिए फॉर्म पर। तो पहला वहाँ जो हेडिंग है हमारा वो हम लोग कैश मेमो का है, तो यहाँ कैश मेमो दे देते हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ शॉप का नाम आप दे दीजिए, जो भी आप शॉप का नाम है वो शॉप का नाम आप यहाँ पर दे दीजिए। जैसे CSM कंप्यूटर शॉप कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो भी आपका वहाँ का एड्रेस है आप वो एड्रेस यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर न्यू मार्केट कर देते हैं या और जो भी आप दे दीजिए। यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, और भी कुछ कॉलम है तो आप अपने अनुसार यहाँ बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पर चले गए, अब मोबाइल नंबर यहाँ पर हम लोग दे देते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पर मोबाइल नंबर दे चुके हैं। अब यहाँ पर हमें वहाँ पर बिल नंबर था, उसके बाद जो था बिल नंबर, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि बिल नंबर लिख देते हैं। तो यहाँ पर आइए बिल नंबर लिख देते हैं, बिल नंबर। इसके बाद हम फिर से आगे बढ़ते हैं और इस कॉलम में आने के बाद हम लोग यहाँ पर डेट यूज हो रहा है तो एक डेट आप रख लीजिए। इसको फिल करना है तो अभी भी कर सकते हैं, नहीं तो बाद में भी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर डेट एक डाल देते हैं 25 जनवरी 2022 या 23। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर एक डेट दे देते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आने के बाद हम लोगों को
कस्टमर का नाम और एड्रेस यहाँ पर चाहते हैं उसका एक फील्ड बना दे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी मर्ज कर लेते हैं। तो 2 सेल ले लिए, फिर से अलाइनमेंट वाले पोजीशन में गए होम में, और यहाँ पर फिर से मर्ज एक्रॉस को हम लोग यूज कर लेते हैं। मर्ज एक्रॉस यूज करने के बाद हमारे पास ये मर्ज हो चुका है रो बाई रोज। तो हम पहला में लिखते हैं कस्टमर का नाम, यानी जो भी कस्टमर अगर है उनका हम चाह रहे हैं नाम से बिलिंग हो, तो हम यहाँ नाम लिख दिए। अब इसके अंतर्गत हम एक कॉलम दे देते हैं, थोड़ा देखने में ठीक लगे, फिर एक स्पेस। कॉलम आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो कॉलम आ जाएगा, एल के बगल में रहता है कीबोर्ड पर। अब इसके बाद हम एक डॉट वाला लाइन चाह रहे हैं, तो आप देखेंगे जो माइनस वाला लाइन है या हाइफन है, इसको अगर हम शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं जो कि पी के ऊपर है, तो हम उसको शिफ्ट के साथ अगर यूज करेंगे तो एक अंडर स्कोर आएगा। तो हम इस अंडर स्कोर को क्लिक करते रहेंगे, यानी एक एक करके प्रेस करेंगे, जहाँ तक आपको ले जाना है आप वहाँ तक ले जा सकते हैं। इसको हम बाद में फिर सेट कर लेंगे पेज के अनुसार। यहाँ पर हम लोग इस लाइन को थोड़ा सा कम कर देते हैं, और इसका अलाइनमेंट सेंटर नहीं करेंगे, इसको हम लोग लेफ्ट ले लेते हैं। और यहाँ पर फिर से हम लोग एड्रेस में आ जाते हैं। एड्रेस में आने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पर यही अंडर स्कोर को यूज करते हैं। तो इस तरह हम लोग एड्रेस को यूज किए। इसका भी अलाइनमेंट पोजीशन लेफ्ट कर देना है, लेफ्ट साइड से ये नज़र आना चाहिए। तो चलिए यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब चलते हैं आगे के ऑप्शन में। आगे हमारा यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा हमारा सीरियल नंबर। तो यहाँ पर हम सीरियल नंबर लिखेंगे। सीरियल नंबर के लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग सामान का नाम, तो इसको हम लोग प्रोडक्ट नेम कह देते हैं। इसमें प्रोडक्ट का नाम, इसके बाद हम लोग उसका क्वांटिटी यानी वो सामान कितना पीस रखना है वो ले लेते हैं। बीच में अगर आप और कोई कॉलम यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट आईडी या कोई कोड सामान का, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। क्वांटिटी के बाद हम लोग प्राइस चाहते हैं या रेट, जो भी आपको लगे, दोनों में से कोई एक हेडिंग यहाँ आप दे सकते हैं। फाइनल इसका टोटल। अब ये जो सीरियल नंबर का जो हमारा विड्थ है, जैसे ये सीरियल नंबर है लेकिन प्रोडक्ट नेम नज़र नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग कई तरह से कर सकते हैं डिस्प्ले। या तो आप कॉलम के हेडिंग को इस तरह बड़ा, विड्थ को बढ़ा के आप इसको सेट कर लीजिए या घटा के सेट कर लीजिए। ए और बी के बीच में अगर हम रखेंगे माउस के पॉइंटर को, तो आप देखेंगे इस तरह का एक हेडिंग आ जाएगा। बस इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, इस तरह आप सेट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर मीनू का यूज करेंगे, ऑप्शन का यूज करेंगे। तो सीरियल नंबर पर पॉइंटर रखने के बाद हम लोग चले जाते हैं यहाँ फॉर्मेट में। स्क्रीन के ऊपर होम में आप देख रहे होंगे सेल ग्रुप में एक फॉर्मेट है, विड्थ का करेंगे। कॉलम विड्थ को यूज करने के लिए हम यहाँ पर चले गए और इसको हम 5 कर देते हैं, यानी कम से कम 5 या 4 भी आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट नेम को हम लोग कॉलम विड्थ 35 कर देते हैं, जो देखने में ठीक लगेगा और प्रोडक्ट नेम हमारा यहाँ पूरा आ जाएगा। क्वांटिटी प्राइस टोटल के लिए हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं एक साथ 14, इन सबको इक्वल कर लेते हैं 14। अब यहाँ से लेके जो भी हम लिखना चाह रहे हैं आगे, या यहाँ पर भी जो भी हम लोग लिखे हैं उसके एक फ़ॉन्ट साइज में, एक फ़ॉन्ट साइज उसका अनुमान कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक जो लिखेंगे अप्रोक्स 30 तक, उसका फ़ॉन्ट साइज हम रखते हैं 16 और 16 हो गया। चलिए ऊपर वाला की सेटिंग हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं। अब यहाँ देखिए 1 पॉइंट ऐसे अगर हम लिखते हैं और 2 पॉइंट लिखते हैं तो डॉट हमारा नहीं आ रहा है, यानी जो डॉट हम चाह रहे हैं वो नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम कस्टम यूज करेंगे। कस्टम कहाँ से यूज करेंगे, कस्टम नंबर फॉर्मेट में। ये जो नंबर फॉर्मेट है हमारा, जहाँ यहाँ पॉइंटर है ये वाला, यहाँ से। तो इसके लिए हम लोग कस्टम के लिए ये जो एरो है आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, या इसमें मोर नंबर फॉर्मेट जो जाएंगे तो उसमें भी जाके आप यहाँ कस्टम वाले ऑप्शन को ले सकते हैं। इस कस्टम वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ जो जनरल है इसको आप क्लिक करके हटा दीजिए। हटाने के बाद यहाँ पर हम लोग नंबर के लिए हैश सिंबल को इंडिकेट करते हैं, और इसके साथ अगर कोई भी, यानी नंबर के साथ कोई भी आपको लेटर कैरेक्टर चाहिए तो उसको आपको इन्वर्टेड कोमा यानी डबल कोस्ट जो होता है वो लेना है। हमको क्या चाहिए, तो डॉट चाहिए, हम डॉट लिख के फिर इसको डबल कोस्ट या इन्वर्टेड कोमा को हम फिर बंद कर देंगे।
या कोटेशन मार्क भी कई बार कहा जाता है। तो हम इसको बंद कर दिए, ओके कर दिए। अब अगर हम यहाँ सिर्फ 1 लिखेंगे तो डॉट अपने आप आएगा, 2 लिखेंगे तो भी अपने आप आएगा। लेकिन अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि हम इसको सेलेक्ट नहीं किए थे तो इसमें नहीं आएगा। तब फिर से आपको हम ये करना पड़ेगा सभी को सिलेक्ट करके। लेकिन इसके जगह पर हम लोग इस 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर एडिटिंग में एक ये जो ऑप्शन है ये फिल ऑप्शन कहा जाता है। फिल में जाने के बाद हम लोग सीरीज नाम के एक ऑप्शन को क्लिक करते हैं। सीरीज पर क्लिक करने के बाद आप कॉलम ले लीजिए, क्योंकि हम कॉलम में सीरियल नंबर जनरेट करना चाह रहे हैं। ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ही रहेगा लाइनर। अब यहाँ स्टेप वैल्यू 1 यानी आप कितना कितना प्लस करना है, तो 1 1 2 3 ऐसे हमको प्लस करना है 1 1 सब में। और कहाँ तक करना है, स्टॉप वैल्यू हम लोग 10 दे देते हैं। जब ओके करते हैं तो आप देखिए हमारा ये सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो गया 1 से लेके 10 तक। इस तरह आप मल्टीपल भी जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट नेम लिखना शुरू करेंगे। तो प्रोडक्ट नेम हम यहाँ पर 10 सामान का लिस्ट मान रहे हैं, तो हम लोग चलिए 10 सामान का लिस्ट यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, पहला नाम है हमारे पास LG मॉनिटर। तो हम यहाँ पर LG मॉनिटर 16 इंच का चाह रहे हैं, तो 16 इंच कोई मॉडल है तो आप यहाँ पर दे दीजिए जो भी मॉडल है। तो इस तरह करके हम लोग 10 सामान का नाम को टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लीजिए, हम लोग 10 सामान का नाम को यहाँ टाइप कर लिए हैं। तो वापस आते हैं यहाँ पर क्वांटिटी में। अब क्वांटिटी में क्या है कि अगर मान लीजिए हम इसका प्राइस पहले दे देते हैं, उसके बाद क्वांटिटी को समझेंगे। तो प्राइस हम यहाँ पर मान लीजिए कुछ अनुमान कर लेते हैं सभी का, जो भी प्राइस हमको देना है। इस तरह हम लोग सभी का प्राइस यहाँ पर टाइप कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो ये 4800 है, तो हम चाह रहे थे कि 4800 उसके बाद .00 कुछ इस तरह का लिखना है हमें यहाँ पे। तो जैसे हम यहाँ कर्सर हटा रहे हैं तो आप देख रहे हैं ये .00 नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम लोग फिर से इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, जितना भी आप इस तरह के फॉर्मेट को चाह रहे हैं। और आप फिर से नंबर फॉर्मेट यानी जनरल वाले पर जाके आप इस नंबर फॉर्मेट को यूज कर लीजिए। तो आप देखिए ये उस फॉर्मेट में बदल दिया गया, यानी .00 वैल्यू हमारा यहाँ पर आ गया। अब हम यहाँ पर टोटल चाहते हैं, तो टोटल के लिए पहले क्वांटिटी कितना पीस होना चाहिए वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ पर 2 और इसके साथ 2 पीस हमको लिखा हुआ चाहिए कुछ इस तरह का, तो हम यहाँ पर लिख दिए। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो फिर से आप देखिए प्रॉब्लम क्या आएगा। सबसे पहले कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, तो टोटल के अंतर्गत हम लोग इक्वल टू डालेंगे। इक्वल टू डालने के बाद यहाँ पर 2 पीस पर हम लोग क्लिक करेंगे, तो उसका सेल एड्रेस, इसको सेल एड्रेस कहा जाता है। सेल एड्रेस वहाँ पर C9 आ गया, यानी 2 वाला ID वहाँ पहुँच गया। फिर स्टार यानी गुना के लिए, मल्टीप्लाई के लिए स्टार का यहाँ यूज किया जाता है, तो हम स्टार यूज कर रहे हैं। फिर हम इस सेल पर क्लिक कर दिए 4800 पर, उसका ID आ गया। तो C9 को D9 से गुना कर दिया जाएगा। लेकिन जब हम इंटर कर रहे हैं तो ये गुना इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई होगा तो उसे सिर्फ नंबर चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग जो 2 पीस लिख दिए हैं, ये जो नंबर है वो गुना नहीं होगा। अगर इसके जगह हम ओनली पर 2 लिख देते हैं तो देखिए ये हमारा तुरंत गुना कर दिया। 3 लिख देंगे तो फिर ये फिर गुना कर देगा, क्योंकि वहाँ फार्मूला लगा हुआ है, ये गुना कर देगा। इसके बारे में भी समझेंगे फिर से। तो हम यहाँ पीस भी लिखना चाह रहे हैं, या कुछ नंबर या केजी, कुछ इस तरह का, मीटर, जैसा आपका प्रोडक्ट आइटम है आप लिखना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे। तो फिर से हम लोग यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे जितना में भी आपको लिखना है। फिर से जनरल वाले ऑप्शन में जाके मोर नंबर फॉर्मेट में जाने के बाद आप कस्टम पर जाइए। कस्टम पर जाने के बाद यहाँ पर अब हैश सिंबल हम यहाँ पर फिर से यूज करेंगे, ये नंबर इंडिकेट करेगा। एक स्पेस ले लेते हैं, फिर कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमा में हम यहाँ पर पीस लिख देंगे, डॉट दे दिए, फिर इसको बंद कर दिए, ओके कर दिए। अब हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, जो भी पीस हमें देना है वो लिखते जाएंगे और ये पीस वाला जो ऑप्शन ही यहाँ अपने आप आएगा। जैसे पहला हम 2 पीस चाह रहे हैं, फिर 4 पीस, तो इस तरह करके जो भी है आप वहाँ पर दे दीजिए। तो हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं जो जितना पीस हम चाह रहे हैं उसके अनुसार। तो हमारे पास मॉडम 1 पीस चाह रहे हैं, प्रिंटर भी 1 पीस चाह रहे हैं। अब ये टोटल हमारा निकला है, लेकिन फिर से हम एक बार निकाल लेते हैं, इसको फिर से समझा देते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करना है। इक्वल टू प्रेस करने के बाद जैसे क्वांटिटी पर फिर से हम लोग क्लिक किए,
तो यहाँ आईडी आ गया। फिर स्टार हम यूज करते हैं मल्टीप्लाई के लिए एक्सेल में। कोई भी कैलकुलेशन या फार्मूला के लिए सबसे पहले इक्वल टू का सिंबल वहाँ लगाया जाता है। तो इक्वल टू किसको गुना करना है तो उसका सेल एड्रेस होता है। अगर सेल एड्रेस आपको नहीं पता है तो एक बार बता दें, ये जो C9 है हम C कॉलम में लिखे हैं और 9 नंबर रो में, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग C9 यूज कर रहे हैं। अब इसको गुना किससे करना है, ये 4800 से। तो ये 4800 का जो है D9 है। क्यों है तो D कॉलम में लिखा है, 9 नंबर रो में लिखा है। अब ये गुना करने के लिए हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। इंटर करते ही हमारा ये वैल्यू आ गया। हम इसको भी नंबर फॉर्मेट में एक बार चेंज कर देते हैं और इसके कॉर्नर पर जाके आप डबल क्लिक कीजिए या इसको पकड़ के नीचे ले आइए। कॉर्नर पर जब प्लस आपको कुछ एकदम इस प्रकार का नज़र अगर आ रहा हो तो इस तरह से एकदम पतला प्लस जैसा लाइन एक बन गया। क्लिक करते ही हमारा ये वैल्यू जनरेट हो चुका है, हमारा ये फाइनल हो गया यहाँ तक। अब इसका हमें क्या चाहिए, टोटल चाहिए। तो टोटल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं टोटल, यानी इसका फाइनल बिल कितना बनेगा। तो हम इसके लिए यहाँ पर फिर से इक्वल टू का यूज करेंगे। सम नाम का एक फार्मूला या फंक्शन होता है उसको यूज कर लेंगे, एक पैरेंथेसिस ब्रैकेट लेंगे और इसको हम यहाँ से फिर सिलेक्ट करेंगे जितना भी हमको इसको में ऐड कराना है। और इसको सिलेक्ट करने के बाद ये रेंज हो गया, E9 से लेके E18 तक का नंबर इसमें आ गया। इंटर करते ही हमारा ये फाइनल टोटल जनरेट हो चुका है। अब इसके नीचे में हम लोग चाहते हैं कि कुछ टैक्स है, जैसे IGST या टैक्स जो भी GST वगैरह अभी चल रहा है, अगर कुछ अगर इसमें देना है आपको तो यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से यहाँ पर जाते हैं मोड नंबर फॉर्मेट में, कस्टम में, और यहाँ पर हम चाहते हैं कि IGST लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर IGST लिख देते हैं। इसके बाद हम लोग चाहते हैं IGST के बाद जो हमारा टैक्स फॉर्मेट है तो उसको हम एक XD का सिंबल यूज कर लेते हैं जो देखने में ठीक लगेगा। अब कितना परसेंटेज चाहिए तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर हैश का सिंबल यूज करेंगे नंबर के लिए, और इससे पहले हम इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे यानी कोटेशन मार्क में। तो हम यहाँ पर गए और 8 तक हमको कोटेशन मार्क चाहिए। उसके बाद हैश चाहिए। हैश के बाद हम लोग फिर चाहते हैं कि यहाँ परसेंटेज भी लिखा हुआ रहे, तो हम इसको फिर इन्वर्टेड या कोटेशन मार्क में डाल के ओके कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए भी कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही हम मान लीजिए 5% चाह रहे हैं, 10% चाह रहे हैं लिखेंगे तो देखिए ये हमारा चेंज हो चुका है, IGST 5% आ गया। आप इसको अलग से 6, 7, 8 जो भी चाहें आप यहाँ पर दीजिएगा, वो 8 के साथ आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करें, हम यहाँ 5% फिलहाल रखते हैं। तो इक्वल टू परसेंटेज निकालने के लिए हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, तो बराबर यानी इक्वल टू टोटल हमारा जो भी अमाउंट है उस पर क्लिक करेंगे, उसका आईडी हमारे पास आ गया एड्रेस। अब इसको फिर से स्टार देंगे। स्टार देने के बाद जो हमारा ये 5% या जो भी है उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद परसेंटेज आपको फिर यहाँ पर एक बार लगा देना है। परसेंटेज लगाने के बाद जैसे ही हम इंटर करेंगे ये हमारा इसका 5% आ गया। अब ये 5 पॉइंट के बाद 5 लिखा है तो हमको डबल फॉर्मेट में चाहिए, तो फिर से हम नंबर फॉर्मेट यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो हमारा ये अब सही हो गया। अब इससे क्या होगा, ये जो 5% की जगह अगर 6% है तो भी हमारा कैलकुलेट करेगा, 10% है तो भी हमारा कैलकुलेट कर देगा। तो हम यहाँ सिर्फ 5 लिख के चेंज कर देते हैं। अब इसका फाइनल टोटल के लिए हम लोग यहाँ पे इसका फाइनल टोटल ले लेते हैं, बाद में इसका कॉलम हम ऐड करके ग्रांड टोटल लिख देंगे। तो इसके लिए फिर से हम लोग यहाँ पर सम फार्मूला यूज करते हैं। फाइनल मतलब ये हमारा जो टोटल है प्लस टैक्स दोनों को जोड़ देना है। तो हम यहाँ दोनों को सिलेक्ट कर लिए और बंद करके इंटर कर दिए, तो हमारा ये फाइनल टोटल यहाँ पर आ चुका है। अब ये जो फाइनल टोटल यहाँ पर आ चुका है, तो अब चलिए अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम लोग लेफ्ट पोजीशन रख देते हैं और इसको अब जूम लेवल हम लोग 100% करके थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं व्यू में। व्यू में जाने के बाद ये 100% हम लोग जूम लेवल कर दिए और इसको अरेंज क्या करना है, तो हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके एक बॉर्डर दे देते हैं। यानी यहाँ इसको सिलेक्ट कर लीजिए और होम में जाने के बाद ये जो हमारा जो बॉर्डर है इसको बॉर्डर कहा जाता है। तो इस बॉर्डर में हम यहाँ पर फिर से क्लिक करते हैं। बहुत सारा बॉर्डर आ गया। अगर आप इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो पहला में हम सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर देते हैं। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी है हमारा, इसमें हम लोग पहला में ऑल बॉर्डर दिए। उसके बाद हम यहाँ पर जहाँ तक हम लोग टोटल लिए हैं वहाँ तक यूज़ कर लेंगे।
तो यहाँ तक टोटल लिए हैं, इसमें आ गए और इसमें आउटसाइड बॉर्डर यूज कर लेना है। तो हम लोग यहाँ पर एक बार इस तरह भी आप कर सकते हैं, हम इस तरह गए और यहाँ पर पहले आउटसाइड बॉर्डर यूज कर लेते हैं, ऑल बॉर्डर नहीं कीजिएगा तो सभी में आ जाएगा। तो यहाँ आउटसाइड बॉर्डर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर फिर से इस सेल में आते हैं, इसमें भी आउटसाइड बॉर्डर, फिर यहाँ पर भी आउटसाइड बॉर्डर, इस तरह करके हम लोग आउटसाइड बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा ये जो फॉर्मेट है लगभग मिलता जुलता बन चुका है। यहाँ नीचे वाले में आप चाहें तो यहाँ भी एक आउटसाइड बॉर्डर देख के हम इस सेल को मर्ज कर देंगे, क्योंकि यहाँ हमें ग्रांड टोटल लिखना है। तो हम यहाँ पर इसको फिर से मर्ज कर दिए और इस कॉलम में ये जो हमारा क्या है तो फाइनल टोटल है, तो इसको हम ग्रांड टोटल का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर ग्रांड टोटल हमारा बन चुका है। तो ये अप्रोक्स हमारा अब कंप्लीट है। अब इसके थोड़ा सा सेटिंग में और क्या करते हैं, तो इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके हम लोग सेंटर कर देते हैं, लाइन में जाकर सेंटर। और रो हाइट इसमें अभी तक हम लोग नहीं बढ़ाए हैं, तो इसको चलिए यहाँ सेलेक्ट करके इस सभी का रो हाइट फॉर्मेट में जाके बढ़ा लेते हैं। हम लोग सीरियल नंबर से लेके ग्रांड टोटल तक का रो हाइट 21 है, तो हम यहाँ पर 28 कर देते हैं। और यहाँ पर एक मिडिल वाला जो ऑप्शन है वो यूज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये जितना भी लाइन लिखा है वो हर सेल के नीचे यानी डाउन में लिखा है, हम चाह रहे हैं कि बीच में रहे। तो यह मिडिल हो गया, हर सेल के ऊपर और नीचे से बीच में आ गया है ये। इस तरह हम लोग हर एक सेल को सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा यहाँ तक अब फाइनल हो चुका है। ऊपर वाले में अब चलिए थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ऊपर वाले काम करने के लिए हम थोड़ा सा जूम लेवल आपको बढ़ा देते हैं जो देखने में ठीक लगे। तो जूम लेवल फिर से हम यहाँ पर गए 200% करके यहाँ आ गए। अब जो ये कैश मोमो है ये हमारा 16 का साइज़ बड़ा हो गया, हम इसको 12 के साइज़ में रखेंगे, एक अंडरलाइन भी यहाँ डाल देंगे। और यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा स्पेसिंग इसको मिल जाए, तो हम यहाँ पर जो स्पेसिंग है इसको हम 24 कर देते हैं और इसको टॉप में ले लेते हैं यानी ऊपर। तो उससे बाद ये क्या होगा कि थोड़ा सा स्पेसिंग यहाँ दिखेगा ऊपर से। अब ये हमारा ठीक है। यहाँ पर ABC कंप्यूटर को थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर दीजिए, देखने में लगे तो 22 या 24 कर सकते हैं, बोल्ड कर दीजिए। ये हमारा 16 भी ठीक है, या आप अपने अनुसार थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ तक काम हो गया। डेट भी हमारा मान लीजिए ठीक है, या जो डेट आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। बिल नंबर यहाँ आप लिख सकते हैं अगर कोई बिल नंबर देना है तो। जैसे हम यहाँ जाते हैं और बिल नंबर जो भी है हम यहाँ पर कुछ एक बिल नंबर दे देते हैं, जैसे 00125। इसी तरह अगर आप यहाँ डेट अपना देख लीजिए। इस सेल में अब हमारे पास जो जगह है काफ़ी है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको बढ़ा के टोटल तक ले आते हैं ताकि देखने में ये ठीक लगे। यानी एड्रेस पर क्लिक करने के बाद हम अंडरस्कोर शिफ्ट के साथ यूज कर रहे हैं और ये एक हमारा लाइन जनरेट हो गया। तो इस तरह हमारा यहाँ पर भी ये काम कंप्लीट हो रहा है। यहाँ स्पेसिंग थोड़ा सा सब सीक्वेंस लग रहा है, यानी कि सब एक साथ लग रहा है, तो थोड़ा थोड़ा लाइन स्पेसिंग, तो यानी रो हाइट से हम लोग इसमें थोड़ा स्पेसिंग बढ़ा देंगे। तो चलिए कैसे बढ़ाएंगे देखते हैं। तो सबसे पहले ये बिल नंबर वाले रो में जाएंगे, कहीं भी आप क्लिक कर दीजिए, 5 नंबर रो में जो है, और रो हाइट को हम लोग यहाँ 21 है तो फिर से हम लोग 28 कर देते हैं और इसको ऊपर ले लेते हैं। ऊपर मतलब यहाँ से अलाइनमेंट टॉप अलाइन कर दीजिए, इसको भी टॉप अलाइन कर दीजिए। तो ये हमारा डिस्टेंस ऊपर से मिल गया। एड्रेस को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, तो थोड़ा सा इसके भी रो हाइट को 28 ही कर देते हैं और इसको मिडिल कर देते हैं। तो यहाँ क्या है कि नीचे में भी थोड़ा स्पेसिंग मिल गया और ऊपर में भी इसको स्पेसिंग मिल गया, तो देखने में ये हमारा थोड़ा सा ठीक लगेगा। तो चलिए यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब नीचे वाले सेल में हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से मर्ज करना है तो आप कर दीजिए। मर्ज करने के बाद इसके साइज़ को 12 करके हम लोग यहाँ पर एक नोट्स डाल देते हैं। वो नोट्स ये है कि ऑल सर्विस वारंटी फ्रॉम सर्विस सेंटर, ऑल सर्विस वारंटी फ्रॉम सर्विस सेंटर। इसका अलाइनमेंट हम लोग लेफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे साइज़ थोड़ा 12 कर दिए हैं ताकि छोटा रहेगा तो देखने में ठीक लगेगा। अब यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि जो भी यहाँ का नाम या साइन हो वो यहाँ पर हो,
तो इसके लिए हम लोग इसको फिर से मर्ज एक्रॉस कर देते हैं, बस इसी दो सेल को, और यहाँ पर लिख देते हैं। इसके भी साइज़ को 12 कर दीजिए क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर साइन लिखने के बाद 4, जो भी कंप्यूटर शॉप का नाम हो वो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए, ABC कंप्यूटर शॉप हम यहाँ लिख दिए, और इस दोनों को सेंटर कर दीजिए, तो ये बीच में आ गया। अब इसका हम एक बार प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। फाइल में जाने के बाद प्रिंट पर क्लिक कीजिए, तो अप्रोक्स आप देखिएगा तो यहाँ हमारा ये बन चुका है। थोड़ा बहुत अगर आपको स्पेसिंग कहीं बढ़ाना या घटाना हो तो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे स्पेसिंग दे देते हैं, नीचे काफ़ी जगह है, तो हम लोग यहाँ का स्पेसिंग के लिए इस सेल में हम यहाँ से भी इसको थोड़ा सा इस प्रकार स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ स्पेसिंग बढ़ गया, बाकी सब हमारा ठीक है। तो आप देखिएगा हमारा ये कंप्लीट हो गया। आप अपने अनुसार इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। अब इस बिल में फ़ायदा क्या है, या अब इसमें हम लोग देखेंगे ये काम कैसे करेगा। तो जैसे देखिए, ये जो भी प्रोडक्ट होगा, अगर आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स 5 पीस लेना है तो 5 पीस का जो रेट होगा, मान लीजिए 800 है रेट, तो यहाँ 4800 5 पीस जैसे ही हम लोग चेंज किए ये हमारा चेंज हो गया, टोटल भी चेंज हो जाता है। आप यहाँ देखिएगा तो अगर इसका रेट मान लीजिए 4800 नहीं 5100 है, जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे आप देखिएगा यहाँ पर भी ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो यानी बार बार कैलकुलेशन नहीं लगाना। अब यहाँ परसेंटेज मान लीजिए कि 18% हो गया हमारा यहाँ पे, तो ये 18% इस रेट पर हमारा निकाल दिया। तो अब बार बार कैलकुलेशन नहीं करना है, बस हमें प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी कुछ इस तरह का लिखना है, बस ये हमारा चेंज कर देगा। तो आप इसको बना के प्रैक्टिस कीजिए।